इतिहास के पन्नों को उलटकर देखा जाए तो कुछ जाबाजों की कहानी सुनने को मिलती है, तो कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जो दिल को दहला दे। इतिहास में एक महारानी की कहानी ऐसी है जिसके बारे में जानने पर ही जैसे रूह कांप उठे। एक ऐसी महारानी जिसके कारनामों से लोग खौफ खाते थे। वो वहशी थी, वो खूंखार थी, वो एक सीरियल किलर थी। इतिहास में दर्ज ये एक ऐसी कहानी है जिसमें महारानी कुंवारी लड़कियों की पहले हत्या करती थी और फिर उसके खून से नहाती थी। आइए जानते हैं इस महारानी के सनक के बारे में विस्तार से। महारानी एलिजाबेथ बाथरी, जो हंगरी की रहने वाली थी। साल 1585 से 1610 का वक्त ऐसा था जिसका इतिहास खून और खौफ की दास्तां बयां करता है। इस दौरान बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों को पहले मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके खून से नहाया करती थी। ऐसा कहा जाता है कि एलिजाबेथ को किसी ने सलाह दी थी कि अगर उसे अपनी खूबसूरती बरकरार रखनी है तो उसे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाना होगा। इसी के लिए एलिजाबेथ ने क्रूरता की सारी हदें पार कर लड़कियों की जान ले ली। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों की हत्या कर देने के बाद उसके शव के साथ बर्बरता और दरिंदगी करती। प्रचलित कहानियों के मुताबिक वो लड़कियों के शव के मांस को अपने दांतों से काट कर निकालती। कहा जाता है कि ऐसा वो अकेले नहीं करती बल्कि अपने 3 नौकरों की मदद से किया करती थी। दरअसल हंगरी राजघराने से एलिजाबेथ बाथरी का संबंध था और उसकी शादी फेरिंक नेडेस्डी नाम के एक व्यक्ति से करा दी गई, जो तुर्कों के खिलाफ हुए युद्ध में हंगरी के नेशनल हीरो के तौर पर जाना जाता था। आखिर लड़कियों को अपने चंगुल में करने के लिए एलिजाबेथ क्या किया करती थी? दरअसल इसके लिए वो एक बड़ा जाल बुनती। वो एक ऊंचे रसूख वाली महिला थी और आसपास के गांव की गरीब लड़कियों को झांसा देती कि महल में अच्छे पैसों पर काम दिया जाएगा। ऐसे में लड़कियां महल में आ जाया करती थी, लेकिन महल में आते ही एलिजाबेथ उन्हें अपनी हैवानियत का शिकार बना लेती। ऐसा भी कहा जाता है कि आसपास के इलाके में लड़कियां जब कम होने लगी तो एलिजाबेथ ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाने लगी। लेकिन हर हैवानियत का एक न एक दिन अंत जरूर होता है और एलिजाबेथ की दरिंदगी का भी अंत हुआ जब हंगरी के राजा को इस बारे में जानकारी मिली। राजा ने मामले की जांच करवाई। इस जांच में जो खुलासा हुआ वो हर किसी को दंग कर देने वाला था। जांचकर्मी के तब होश उड़ गए जब एलिजाबेथ के महल में पहुंचकर उसने कई लड़कियों के कंकाल बरामद किए और कई सोने चांदी के आभूषण भी कब्जे में लिए। एलिजाबेथ को साल 1610 में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। हैवानियत की रूह कांप जाए ऐसी हैवानियत को अंजाम देने के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं हुई, पर उसके ही महल के एक कमरे में उसे बंदी बना लिया गया और 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसी कमरे में एलिजाबेथ की मौत हो गई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।